हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस बेस पे हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और इस टाइम आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो कमेंट्स में अपना स्कोर मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर झेलम हैव कार्व्ड आउट देयर ओन स्मॉल वैलीज, दे आर कॉल्ड। जो झेलम की ट्रिब्यूटरीज है उन्होंने एक छोटी छोटी वैलीज बनाई है। उन वैलीज को क्या कहते हैं? क्या उनको ट्रिब्यूटरी वैलीज कहते हैं? क्या उनको माइनर वैलीज कहते हैं? क्या उनको सेकेंडरी वैलीज कहते हैं? क्या उनको साइड वैलीज कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट डी है। उन पर्टिकुलर वैलीज को कहते हैं हम साइड वैली। सो इस क्वेश्चन का पार्ट डी करेक्ट आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग सीजन इन द वैली इज लोकली नाउन एज। जो स्प्रिंग सीजन है उसको वैली में किस लोकल नेम से जाना जाता है? वसंत, हरद, सुवत, चिलैकला। ये कश्मीरी नाम है। इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा जो पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। तो स्प्रिंग सीजन को लोकली वैली में कहते हैं हम सुवत। सो पार्ट सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉइल विच फेल्स टू होल्ड इरिगेटेड वाटर इज कॉल्ड। वो सॉइल जो इरिगेटेड वाटर को होल्ड नहीं कर पाती उस सॉइल को क्या कहते हैं? क्या उसको सैंडी सॉइल कहते हैं? क्या उसको ग्रेविली सॉइल कहते हैं? क्या उसको रॉकी सॉइल कहते हैं? क्या उसको ट्रैश या ट्रुश कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट डी। उसको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में ट्रैश या ट्रुश कहते हैं जो इरिगेटेड वाटर को होल्ड नहीं कर पाते। पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन एंशिएंट टेक्स्ट तावी रिवर इज नाउन है। जो तावी रिवर है या तावी रिवर इसको पढ़ो आप, तो इसको एंशिएंट टेक्स्ट में किस नाम से जाना जाता है? सूर्यापुत्री, चंद्री, वायु नदी, अग्निधारा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट ए में मेंशन है। एंशिएंट टेक्स्ट में जो तावी रिवर है उसको सूर्यापुत्री से जाना जाता था। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, बहुत आसान क्वेश्चन है। काफी बार आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में देखते हो। क्वेश्चन क्या है आपके पास? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इंडिया में? डल लेक, लोकतक लेक, चिलिका लेक और वुलर लेक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पार्ट डी में मेंशन है। वुलर लेक इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है, विच अमंग द फॉलोइंग आर स्प्रिंग्स ऑफ कश्मीर? वेरीनाग, मर्तन, अल-पत्थर, ऑल ऑफ एबो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट डी है, ऑल ऑफ एबो। वेरीनाग, मर्तन और अल-पत्थर तीनों के तीन स्प्रिंग्स है कश्मीर के। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाजीपुर पास इज लोकेटेड इन। जो हाजीपुर पास है वो किस जगह पे लोकेटेड? क्या वो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड? तो जो हाजीपुर पास है वो लोकेटेड है इन द जम्मू एंड कश्मीर। पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मैं यहाँ पे बार बार आपको कहता हूँ हर एक एमसीक्यू सेशन में चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, अदरवाइज जो परफॉर्मेंस आपको यहाँ चेक करनी वो नहीं कर पाओगे। लेकिन इन केस कोई चीज आपको नहीं आती है उसको आपको नोट डाउन करना है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि लेक्चर वीडियोस नहीं है, अदरवाइज ये बहुत लेंथी हो जाएंगे जिससे आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा सिर्फ 10 क्वेश्चन पे। सो इस चीज का आपको ख्याल भी रखना है। सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द फेमस अल-पत्थर स्प्रिंग जिसके बारे में अभी हमने ऊपर बात की, इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। ये जो अल-पत्थर स्प्रिंग है ये किस माउंटेन रेंज पे आती है? अफरवत, पीर पंजाल, जंस्कार, शिवालिक। तो ये जो अल-पत्थर स्प्रिंग है ये पर्टिकुलर जो माउंटेन रेंज पे आती है वो है अफरवत माउंटेन रेंज। अगर हम पर्टिकुलरली एक प्रिसाइज माउंटेन रेंज की यहाँ पे बात करें जिसपे ये फेमस स्प्रिंग है तो वो अफरवत माउंटेन रेंज है। सो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम बढ़ते हैं। K2 जो माउंटेन पीक है लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस। वो किस पर्टिकुलर माउंटेन रेंज पे आती है? क्या वो हिमालयाज पे आती है, हिंदू कुश पे आती है, पमीर पे आती है या कोराकरम रेंज पे आती है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है K2 लाई करती है कोराकरम रेंज पे। सो पार्ट डी इसका करेक्ट आंसर है। इस पर्टिकुलर टेस्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, उज रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। जो उज रिवर है वो किस पर्टिकुलर रिवर की ट्रिब्यूटरी है? रावी रिवर, तावी रिवर, शिवोक रिवर, नन ऑफ दी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट ए है। ये पर्टिकुलर रिवर जो है वो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो इस एमसीक्यू सेशन में मुझे उम्मीद है आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। अपना स्कोर जरूर से कमेंट्स में मेंशन कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।